बनी है और अब तक जैसा देखा गया था कि होम मिनिस्ट्री जो नीतीश जी के पास रहता था, अब वो अचानक सम्राट चौधरी के पास है और समस्तीपुर में बुलडोजर भी चली है। कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए सर, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बिहार का इलेक्शन इस बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था, ठीक है, इस बार की पॉलिटिक्स में। और एज एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी चीज़ें जो थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फेवर में आएंगे, क्योंकि वोट डिस्ट्रीब्यूट बहुत होने वाले थे, है ना। आप आरजेडी को ले लो, तेजस्वी के पास जाने वाले थे बहुत सारे वोट कांग्रेस को जाने वाले थे, क्योंकि महागठबंधन में जैसे आए थे, जो वोट चोरी के ऊपर रैली निकाली थी उन्होंने, और जिस तरीके से ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे वो चल रही थी। उसके बाद प्रशांत किशोर भी उतरे थे, पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और प्रशांत किशोर का तो मैंने ये भी सुना है कि पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ऐसी चीज़ों में, वो मुद्दों में बिहार के इलेक्शन में स्पेशली आना। तो बहुत सारे लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें कि इस बार एक फिक्स कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना, कोलिजन में आएगा कोई, एक पार्टी पूरी मेजॉरिटी के साथ में नहीं आ सकती। पर जब बिहार का रिज़ल्ट निकला तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था लोगों के लिए, कि वापस जीतना एनडीए का, मतलब नीतीश जी का वापस जीतना, और उसके बाद में उनका ये रिजल्ट लेना कि इस बार होम मिनिस्ट्री उनके पास में नहीं है, है ना। तो ये भी शॉकिंग बात है, क्योंकि पहले से बोलते आ रहे हैं हमारे लोग कि अगर इस बार नीतीश जी जीते या हारे, पूरा जो पार्टी है वो बीजेपी हाईजैक करने वाली है। और ये हो रहा है, अब देख लो ना, बड़ी बड़ी, अब नीतीश जी के बाद में कौन है पार्टी में, कौन है? सम्राट चौधरी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ नीतीश जी के बाद में ऐसा कोई बहुत बड़ा फेज निकल के आया था पूरा पार्टी का, जो जिनके पास में पार्टी जाने वाली है। अब जैसे लालू प्रसाद यादव के पास था कि तेजस्वी आने वाले हैं, तेजस्वी जी ने बहुत ज़्यादा उसमें बिहार में काम भी किया, है ना। उन्होंने जितनी भी पार्टी को संभाला, बहुत बड़ी बात है। जो तेज प्रताप सिंह के बाद में जो जितने कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके बाद पार्टी को संभालना मुश्किल था। अब ऐसा हम लोगों को नीतीश जी की पार्टी में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और ये एक्सपेक्टेशन थी सबको कि अगर नीतीश जी जीतेंगे भी तो भी बीजेपी हाईजैक करने वाली है, और नहीं भी जीतेंगे तो भी बीजेपी हाईजैक करने वाली है। तो मोटा मोटा ये था कि नीतीश जी को ख़त्म करना है बिहार से, क्योंकि इतने टाइम की जो पॉलिटिक्स नीतीश जी की चलती आ रही है, उनको एक कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं होता है कभी भी। आप उनकी पॉलिटिक्स हमेशा से देखती है, ये जो इंसान इंडिया अलायंस बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो इंडिया अलायंस को तोड़ के दूसरी पार्टी में भी जा सकता है। तो मतलब सोचिए कि वो कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक है, कि वो चाहता है कि जहाँ पे मुझे पावर, जहाँ पे मुझे वेल्थ मिल जाए, मैं वहाँ पे पलट जाऊंगा। वो बिन पेंदी के लोटे हो जाते हैं। तो उसके बाद में अब ये मेन मुद्दा कि नीतीश जी हमेशा गृह मंत्रालय अपने अंडर में, पुलिस सिक्योरिटी हर चीज़ उनके अंडर में रहती थी, अब उन्होंने किसी और को दे दिया। तो अब सोचिए ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है, कि उनकी बड़ी पार्टी जो वहाँ पे बैठी हुई है, बीजेपी वगैरह, वो बोल रहे हैं कि हमारे लोगों को आप बिठाइए, कहीं ना कहीं हमारे लोग आने चाहिए आपके पावर में। आप बड़े बड़े पावर देख लीजिए उनकी पार्टी में किसके पास में है। और उसके बाद में जो आपने बुलडोजर राज का कहा, यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद जो चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी वही होगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो बुलडोज नीति यूपी में थी, अब वो बिहार में आने वाली है। बिल्कुल, शुरुआत हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका खामियाजा भुगतेंगे, ज़रूर भुगतेंगे, क्योंकि बुलडोजर राज से आपने देख लिया, अयोध्या जो आप जीतने वाले थे, अब वो हार चुके थे, है ना। जिसके पास में था कि यार हमने तो राम राज्य बना दिया, हमने तो पूरा मंदिर बना दिया, पूरा बिल्ड कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि उसके आसपास इतने सारे जो घर थे, आपने बुलडोज़र के थ्रू उसको तोड़ दिया। वहाँ के लोगों ने भी वोट दिए हैं सर, इसीलिए आप वहाँ से आ रहे हैं। तो आप जितने डिक्टेटराइज कर रहे हैं ना इन सब चीज़ों को, कि हमारे लोग हैं, हमारे लोग पावर में रहेंगे तो हम सारे तानाशाही क्रिएट कर देंगे, अब मोदी जी के पास में सारी चीज़ें रहेंगी, अमित शाह के पास में सारी चीज़ें रहेंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। और अभी राहुल गांधी जी ने जो स्टेप लिया था कि हम ECI के खिलाफ में रामलीला मैदान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो इसके टूवर्ड्स एक आगाज़ था। क्योंकि हमने ये चीज़ देखी कि कर्नाटका में भी जब उन्होंने पूरा पोलिंग बूथ का सारा निकाला, है ना, तो देखा कितना वोट चोरी हुई। उसके बाद हाँ, और उसके बाद अब बिहार में हरियाणा का आया था कि ब्राज़ीलियन वुमेन जो पुरानी थी, उसका सब कुछ निकल के आ रहा है। तो मैंने तो पहले भी ये चीज़ कही थी कि पूरी इंडिया अलायंस को आना चाहिए। वाई ओनली राहुल गांधी टेक द इनिशिएटिव? भाई पूरा इंडिया अलायंस में इतने सारी पार्टीज़ हैं, सबको एक साथ आना चाहिए। आप बोलेंगे इतना सब कुछ करना ही नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से, तो आपको तो बोल देना चाहिए था सिर्फ ये चीज़ कि हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवाने वाले।